अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीरीज़ के सिलसिले में मैं हमज़ा शफ़ीक आज पहली वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरा आज का मौजू कि 12th स्टैंडर्ड के बाद जब स्टूडेंट्स अपना 12th स्टैंडर्ड क्लियर कर लेते हैं तो वो अपना आईटी में कैरियर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप 12th स्टैंडर्ड को क्लियर करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। जब आप यूनिवर्सिटी फाइनलाइज़ कर लेते हैं देन उसके बाद आप अपना आईटी में, जब जो लोग आईटी में इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग आईटी की तरफ मूव ऑन करते हैं और उसमें भी ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम आईटी की कौन सी फील्ड को चॉइस करें। तो मैं आज आपके सामने चंद फील्ड्स भी बयान करूंगा और आईटी के बहुत से मौजू पे बात करूंगा जिसमें आईटी की फ़ील्ड सेलेक्ट करने के बाद उस फील्ड में आगे कहाँ जाते हैं, उस फील्ड में आप किस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फ्रीलांसिंग इसमें किस तरह कर सकते हैं। जो लोग आईटी में इंटरेस्टेड होते हैं वो सबसे पहले बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन सब कोर्सेज में जो है ना इनरोल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आता है कि वो एक गलत ट्रैक जो कि लोग ज़्यादातर बयान करते हैं बीएससी की तरफ मूव ऑन ज़्यादातर लोग कर जाते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत ही गलत है। उसकी वजह यह है कि बैचलर्स और बीएससी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बीएससी 3 इयर्स का होता है और बैचलर्स आपका 4 इयर्स का होता है। बैचलर में आपको हॉनर्स की डिग्री मिलती है, बीएससी में आपको हॉनर्स की डिग्री नहीं मिलती। जो लोग बीएससी की तरफ मूव आउट कर देते हैं वो 3 साल के बाद फिर 1 साल जो है अपना वेस्ट आउट करने के बाद वो मास्टर में एडमिशन नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास हॉनर्स की डिग्री नहीं होती है। लेकिन जो लोग बीएस करते हैं उसके बाद वो इजीली मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास 16 ईयर एजुकेशन हॉनर्स की डिग्री मौजूद है। तो हम बात करते हैं आज सबसे पहले कि आपको मैंने बताया कि आप कौन कौन से कोर्सेज में जा सकते हैं, जिसमें बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बीएस साइबर सिक्योरिटी है, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसी तरह हमारे पास और भी मज़ीद कोर्सेज मौजूद हैं आईटी के, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्सेज भी हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपने देखें कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहे हैं कि नहीं। यूनिवर्सिटीज़ की कुछ रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं। जब आपको वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन देती है तो वो 60% मार्क्स जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके इंटरमीडिएट 60 और 55% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। देन उसके बाद आप टेस्ट के लिए जो है ना एलिजिबल होते हैं। आप टेस्ट देने के बाद फिर जो है आप इसमें इनरोल हो जाते हैं। अगर आपने टेस्ट फेल हो जाते हैं तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दें। अदरवाइज़ अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आप आगे फिर जो है ना आपके पास आप जो है ना एडमिशन ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले बीएस कंप्यूटर साइंस की हम बात करते हैं कि बीएस, आजकल लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये दोनों सेम फील्ड है या नहीं। तो हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों सेम ही फील्ड होती हैं, लेकिन बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुछ कोर्सेज ज़्यादा हैं और बीएस कंप्यूटर साइंस के कुछ कोर्सेज जो हम अंदर टोटल 48 कोर्सेज बीएस कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें कोर सब्जेक्ट्स हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं। ये सब जो है ना कोर्सेज हमें बीएस कंप्यूटर साइंस में देखने को मिलती हैं। उसके बाद बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ कोर्सेज ज़्यादा हैं। यहाँ पे कुछ 48 अराउंड बीएस कंप्यूटर साइंस में कोर्सेज होते हैं, बट जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें अराउंड 48 कोर्सेज मौजूद हैं। देन उसके बाद आप अगर बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव आउट कर चुके हैं या कर रहे हैं, उसके बाद आप ख़ुद को कहाँ देखते हैं। जब आप बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लेते हैं या बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद लोग समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल फील्ड है, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपकी कोऑपरेशन, आपकी हार्डवर्किंग जिस तरह बाकी फील्ड में इम्पॉर्टेंट होती है, इसमें एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट्स एल्गोरिथम्स का होता है, सारा कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामिंग का होता है। जब आपको एल्गोरिथम समझ आना शुरू हो जाते हैं, प्रोग्रामिंग समझ आना शुरू हो जाती है तो आपके लिए बीएस कंप्यूटर साइंस बहुत ईजी हो जाती है। ब्लॉकचेन भी बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर और बहुत से लोग ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन पे काम कर रहे हैं। बिटकॉइन आपको मालूम है या जिनको नहीं मालूम, इस पे हम अलग वीडियो भी बना देंगे। तो ब्लॉकचेन पे भी लोग काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं।
मौजूदा टॉपिक के ऊपर वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। अनकरीब हम पार्ट 2 के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपने IT एक्सपर्ट हमजा शफीक को इजाज़त दें।